म्यूचुअल फंड सही है, ये जानते हुए भी ना अगर आप अभी भी अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसी सैलरी आती है पैसा आता है सीधा आप एफडी करा देते हैं, म्यूचुअल फंड में अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके ना दो कारण है। सबसे पहला ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको समझना ना एक आम आदमी के बस की तो बात नहीं है। 2500 से ज़्यादा तो म्यूचुअल फंड है लिस्टेड मार्केट में, उसके अंदर से अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको चुनना होता है और उसमें इन्वेस्ट करना होता है। इतना ईजी तो नहीं है। दूसरा, डर भी लगता है। अब ये म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही बात कर रहे होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होता है और वहाँ पे पैसा ऊपर नीचे होना स्टॉक मार्केट तरह तो बिल्कुल कॉमन है। तो म्यूचुअल फंड में ये रिस्क भी होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, इसका भी डर लगता है। तो ना इस वीडियो में ना मैं आपसे बेसिक्स पे बात करूंगा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी होगी। बेसिक्स को समझेंगे इस वीडियो में, हम उन सारे पॉइंट्स को समझेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, कहाँ से शुरू करें, क्या टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, पैसा निकालें तो कैसे निकालें, पैसा कब निकालें, डालें तो कैसे डालें, कब डालें, इन सब बेसिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपको एक अच्छी नॉलेज मिलती रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट मन छूती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना शुरुआत करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको घर में कराना है इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन खुद कर लो या बुला लो किसी प्रोफेशनल को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टाइम भी है और नॉलेज भी है तो खुद करना बढ़िया, रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो एक प्रोफेशनल को हायर कर लो, उसको पैसे दे दो, वो आपके लिए एक बढ़िया सा आपके घर का इंटीरियर डेकोरेशन कर देगा। इसी तरह से होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी है, वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा मैनेज करती है। उसने एक फंड मैनेजर को हायर किया होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसका काम ही यही है अच्छे अच्छे शेयर्स को चुनना और आपके लिए एक बढ़िया रिटर्न ला के देना। और जब आप अपना पैसा उसको देते हो, वो आपके बिहाफ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है और आपको एक अच्छा रिटर्न ला के देता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब जब आपको ये समझ में आई गया है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है तो इसकी टर्मिनोलॉजीज भी समझ लेते हैं। अब टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। ये वही कमीशन है जो जब आप इंटीरियर डेकोरेशन करवाते हैं तो आप उस प्रोफेशनल को देते हैं। यहाँ आपका पैसा मैनेज कर रहा है एक फंड मैनेजर, एक कंपनी, तो आप वो कमीशन उसको दे रहे हो। तो ये कमीशन आपको देनी पड़ती है जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज करती है और उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 2.5% के आसपास होती है म्यूचुअल फंड की, और आपको वही म्यूचुअल फंड चुनना है जिसके एक्सपेंस रेशियो कम होता है, कम से कम कमीशन देनी पड़े और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो पाए। तो ये हो गया एक्सपेंस रेशियो। अब बात करते हैं एनएवी की। अब इसको सिंपल टर्म्स में ना एक शेयर प्राइस की तरह समझ लो। जब हम एनएवी की बात करते हैं ना, ये होती है नेट एसेट वैल्यू। जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना तो वो यूनिट्स में मिलते हैं, तो ये होती है 1 यूनिट की वैल्यू। तो एनएवी जो होती है वो होती है 1 यूनिट की वैल्यू। तो मान लीजिए आपके 10,000 रुपये हैं और एनएवी है 100, तो आपको 100 यूनिट उसकी मिल जाएगी। 10,000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट आपको उसकी मिल जाएगी। एक होता है एग्जिट लोड। ये एक चार्ज होता है जब आप टाइम से पहले अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया वो निकाल लेते हैं। तो मोस्टली ये ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में 1 साल का पीरियड होता है। तो अगर 1 साल से पहले अगर आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो ये एग्जिट लोड आप पे लगता है। ये 1% के आसपास होता है। तो और कंपनी कहती है कि आप बिफोर टाइम अपना पैसा निकाल रहे हैं तो हम आपसे 1% का चार्ज लेंगे, जिसको हम एग्जिट लोड कहते हैं। इसलिए हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। अब हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी तो करनी है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, हाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप इसको ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर खुल जाएगा। सबसे पहले हमें केवाईसी करवाना होता है। केवाईसी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके सिग्नेचर की फ़ोटो, आपकी खुद की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होती है और आपका अकाउंट उस कंपनी या ब्रोकर के साथ आप खुलवा सकते हैं। अब जब एक बार ये अकाउंट खुल गया तो आप उस कंपनी या ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब या तो आप ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो ब्रोकर की भी कमीशन देनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें कंपनी के साथ। और ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोकर को एक एक्स्ट्रा कमीशन क्यों देनी, आप अपना पैसा वहाँ पर भी बचा सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी कंपनी या ऐसी ऐप्स के साथ इन्वेस्ट करें जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा दे म्यूचुअल फंड में। आगे हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। इसको ना कुछ ऐसे कैटेगरीज में बांटा गया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ना वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाहर उनको नहीं जाना है। टॉप की 100 कंपनीज हैं, उनका पूरा दायरा यही है, उसके अंदर ही उनको इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर से ही उनको बेस्ट कंपनीज लेकर आनी है और उनमें इन्वेस्ट करना है।
मिड कैप टॉप की 250 कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर फोकस्ड होते हैं, और जो स्मॉल कैप होते हैं 250 कंपनी से नीचे जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर फोकस होते हैं। अब यहाँ पे रिस्क भी उसी तरीके का होता है। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क थोड़ा सा कम होगा, मिड कैप में उससे ज़्यादा होगा, और स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। एक और फंड होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड के पास ऑप्शंस होते हैं, पूरे मार्केट खुली होती है, उसके अंदर से वो बेस्ट कंपनीज उठा सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपके पास पूरी मार्केट ओपन है और आप उसमें से बेस्ट कंपनीज अपने लिए चुन सकते हैं। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं तो। एक होते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर अगर किसी को लगता है कि अच्छा करेगा आने वाले सालों में, वो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं, काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर, एक थीम पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर उस थीम ने अच्छा नहीं किया तो आपका रिटर्न कई सालों तक नहीं आएगा। अगर उस थीम ने अच्छा करना स्टार्ट करा और कई सालों तक अच्छा करा तो आपका रिटर्न हर साल अच्छा आएगा। तो जितना रिस्क उतना रिटर्न, ये हाई रिस्क होते हैं और रिटर्न्स भी इसमें अच्छे मिल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, यार पैसा तो हमने डाल दिया, अब उसको निकालना भी तो है, तो निकालते समय टैक्सेशन लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो हमें गेन होता है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कोई भी गेन अगर 1 साल से कम आपने इन्वेस्ट किया है और उसमें पैसा निकाला है और वहाँ आपको गेन हुआ है, 1 साल से कम अगर पीरियड है तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में होता है 15% का। तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 साल से ज़्यादा अगर आपका होल्डिंग पीरियड है उस पर लगता है, वहाँ आपको कोई गेन होता है तो 10% का जो आपको टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है उस इन्वेस्टमेंट पे। जब हमने पैसा निकाला हमने ये भी समझ लिया कि हमारे टैक्सेशन लायबिलिटीज़ क्या है। दोस्तों ये कुछ बेसिक्स थे जो मैं आपसे कवर करना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको ये सब समझ में आया हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू।